नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं आदम कुरान कथा। कहते हैं कि जब खुदा ज़मीन आसमान बना चुका तो एक दिन उसने अपने दरबार में फरिश्तों के सामने हज़रत आदम के उत्पन्न करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन फरिश्तों को यह प्रस्ताव पसंद न आया और उन्होंने इसका विरोध करना आरंभ कर दिया। उन्होंने कहा, हम आपका हर एक काम हर समय करने के लिए तैयार हैं और आपको किसी भी नए प्राणी की आवश्यकता नहीं है, तो आप आदम को पैदा करने का विचार मन में क्यों लाते हैं? क्या आप जमीन पर ऐसे जीव को पैदा करना चाहते हैं जो वहाँ झगड़े फसाद करके खून बहाए? हमारी राय में तो आपको आदम के बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आगे जैसी आपकी मर्जी। पूर्णविराम। फरिश्तों ने प्रस्ताव स्वीकार न किया तो अल्लाह मियाँ जरा नाराज हो गए और उन्होंने गंभीर होकर उन सब से कहा, देखो, इस समय आदम का पैदा करना बहुत जरूरी है। आदम को पैदा करने के पीछे क्या रहस्य है, यह तुम नहीं समझ सकते। आदम को जरूर पैदा किया जाएगा। इतना कहकर उन्होंने जिब्राईल फरिश्ते को हुक्म दिया, जाओ, जमीन पर से एक मुट्ठी मिट्टी ले आओ जिससे हम आदम को बनाएं। जिब्राईल ने जमीन के पास जाकर उससे एक मुट्ठी मिट्टी मांगी, लेकिन जमीन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, अल्लाह की कसम, आदम पैदा होकर मेरे ऊपर खून खराबा करेगा, इसलिए मैं हरगिज़ भी अपनी मिट्टी न दूंगी। जाओ, तुम खुदा से यही कह देना। कहानी सुनना एक अच्छी आदत है और आपकी रुचि में बहुत ही गहराई है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कहानी कैसी लगी जरूर लिखें। तो आगे बढ़ते हैं। जमीन की बात सुनकर जिब्राईल लौट आए और सारा वृत्तांत अल्लाह को सुना दिया। इस बार अल्लाह ने मीकाईल फरिश्ते को जमीन से मिट्टी लाने के लिए भेजा, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिल सकी। फिर अल्लाह ने इस्राफील को खूब समझा बुझाकर भेजा, लेकिन जमीन ने इनको भी वही उत्तर देकर टरका दिया और यह जैसे खाली हाथ गए थे वैसे ही आकर खड़े हो गए। इस्राफील भी खाली आकर खड़े हो गए तो अल्लाह मियाँ को रोष हो आया। उन्होंने कहा, आज जमीन इतना दुस्साहस कैसे कर रही है और इन सब फरिश्तों को भी क्या हो गया है, हर कोई जो जमीन से मुट्ठी भर मिट्टी ला सके। अल्लाह की बात सुनकर फरिश्ता इज़राइल खड़ा हुआ और उसने कहा, जो आपका हुक्म है मैं उसे अभी दम भर में बजा लाता हूँ। और इज़राइल ने फौरन जमीन के पास आकर कहा, एक मुट्ठी मिट्टी फौरन हाजिर करो। दूसरे फरिश्ते के लौट जाने से जमीन कुछ मुंहलगी हो गई थी। उसने उन्हें भी वही रूखा जवाब देकर टालना चाहा, लेकिन इज़राइल ने उसे बड़े जोर की धमकी दी, ए ज़मीन, तू या तो चुपचाप मुझे मुट्ठी भर मिट्टी दे दे, नहीं तो मैं तुझे कल को ही उठाकर ले जाऊंगा। इस घमंड में न रहना कि तीन फरिश्ते आकर लौट गए, मेरा नाम इज़राइल है, मैं अपने खुदा के हुक्म को किसी भी तरह नहीं टाल सकता। बस फिर क्या था, ज़मीन कांपने लगी और चुपचाप एक मुट्ठी मिट्टी लेकर उनके हवाले कर दी। इज़राइल मिट्टी लेकर खुशी खुशी खुदा के पास आए। खुदा उनके इस कार्य से बहुत खुश हुए और पुरस्कार में मलकुल मौत जान निकालने वाला फरिश्ता का ओहदा उन्हें दे दिया। फिर वह मिट्टी जहाँ आजकल मक्का नामक नगर है वहाँ रखी गई और उस पर अल्लाह ने 8 वर्ष तक वर्षा की तो वह शुद्ध हो गई। उसको खुदा ने 40 दिन तक अपने हाथ से गूंथकर आदम का पुतला बनाया। कुछ मिट्टी बची रह गई तो उससे खुदा ने खजूर का वृक्ष बना दिया। फिर वह पुतला 40 वर्ष तक जमीन पर ही पड़ा रहा। 40 वर्ष बाद खुदा ने उसमें जान डालने का हुक्म दिया तो उसकी रूह को तबाक में रखकर नूर से ढांका गया और उस तबाक को 70,000 फरिश्ते आदम के पास लाए। फिर रूह को कहा गया, ए रूह, तू इस पुतले में प्रविष्ट हो जा। रूह ने कहा, हे अल्लाह, मैं प्रकाशवान हूँ और यह पुतला अंधकार में है, फिर मैं इसमें कैसे प्रवेश करूँ? खुदा ने कहा, नफरत के साथ घुस जा। और रूह नाक के रास्ते से पुतले के दिमाग में पहुँच गई और लगभग 200 वर्ष दिमाग में ही घूमती रही। 200 वर्ष दिमाग में घूमने के बाद वह शरीर में जिस जिस स्थान पर जाती रही वहाँ वहाँ ही रगोरेशा, मांस और लोहू बनता गया। जब आधा शरीर ठीक हो गया तो हज़रत आदम ने आंखें खोल दी और दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर उठना चाहा, लेकिन शीघ्र ही गिर पड़े। इसलिए खुदा ने कुरान में कहा है कि इंसान जल्दबाज है।
जब यह प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो एक अपूर्व आनंद उमड़ा पड़ रहा था, जिसे देखने के लिए सातों आसमान के फरिश्ते एकत्र हो गए थे। कहानी समाप्त हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।